फ्लेम कनेक्शन दिया ही इसलिए जाता है कि आपके अपने पास्ट लाइफ के जो भी फियर्स होते हैं, आपके इसी लाइफ में पुराने आपके बचपन के जो फियर्स होते हैं वो, या आपकी पास्ट लाइफ में जो फियर्स होते हैं उनको रिलीज करने के लिए ही आपको ट्विन कनेक्शन जैसा इंटेंस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि आपके अंदर से सारी नेगेटिव अटैचमेंट्स आपके अंदर से खाली हो जाए। फियर इज, आपको शायद अगर आइडिया ना हो तो हम लोग जो हमारी सोल जो बनी हुई है ये प्योर लव एनर्जी से बनी हुई है। ओके, और फियर क्या चीज होती है? जब अगर हम प्योर है, अगर हमारी सोल जागृत है, अगर हम अवेकन है, तो हमारे अंदर फियर नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डर है तो डर हमेशा ध्यान रखिए कि वो ईगो से ऑपरेट होता है, सोल हमेशा लव से ऑपरेट करती है, और ईगो जो होता है वो हमेशा फियर से ऑपरेट करता है। ओके, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डर है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी ईगो बाकी है। जब तक आपकी ईगो डेथ नहीं होती है तब तक आप लेट गो नहीं कर सकते हैं। तो अपने ईगो को खत्म करने के ऊपर आप काम कीजिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई आपके ईगो को कूल डाउन, कंट्रोल करने के लिए आप काम कीजिए। आपका ईगो कंट्रोल में होगा तो आपके फियर्स कंट्रोल में होंगे, और आपके फियर्स और ईगो कंट्रोल में होगा तो आपके लिए किसी भी पर्सन से डिटैच होना, लेट गो करना एकदम से आसान हो जाएगा। ओके, और लेट गो नहीं कर पाने की वजह ये होती है कि हम हर समय डरते रहते हैं, ओ अगर ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो क्या होगा, वो कभी रिटर्न बैक होके नहीं आएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये सब आपके बेकार के बेवजह के डर हैं। जब तक आप अपने इस डर को फेस नहीं करेंगे कि ओके मैं कोशिश करके देखती हूँ कि मैं इसके बिना जी के तो देखूं, मर तो नहीं जाती, मैं इसके बिना कोशिश करके देखूं, खुश रहने की कोशिश करके देखूं, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके बिना मैं खुशी नहीं रह सकती। तो इसलिए आपको अपने जो भी आपके डर है इस ट्विन कनेक्शन को लेकर या इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, आपके जो भी डर हैं उन डरों को आप लिखिए, राइट डाउन कीजिए, और उसके बाद में आप उनके सॉल्यूशंस लिखिए कि इस डर को जीतने का क्या सॉल्यूशन है, और फिर आप डर से अपना ध्यान हटाकर सॉल्यूशन के ऊपर अपना ध्यान लगा दीजिए कि चलो इस डर को जीतना है तो मैं ये करके देखती हूँ, इस डर को जीतना है तो मैं ये करके देखती हूँ। अगर आप उस डर को नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आप दूसरा सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, तीसरा सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई करते रहिए। फियर में मत जीना बर्बाद मत कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने फियर्स को कंट्रोल करना सीखिए। और याद रखिए कि हर एक फियर जो होता है एक अपॉर्चुनिटी होता है। आपको फियर क्यों होता है पता है? आपको फियर इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड यू। अगर आपको किसी चीज का डर लग रहा है इसका मतलब यह है कि कुछ तो है ऐसा जिसको आपके अंदर सुधार किए जाने की जरूरत है। तो आपका डर एक अलार्मिंग सिग्नल है, आपका डर एक रेड फ्लैग है, और आपका डर एक अपॉर्चुनिटी है उस पर्टिकुलर कमी को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देने की। और आप डर में तब होते हैं जब आप डाउट में होते हैं, जब आप पूरा ट्रस्ट नहीं करते तब आप डर में होते हैं। तो आपके अंदर जब भी फियर उठता है तो आप पता करने की कोशिश कीजिए कि आपको किस चीज का डाउट हो रहा है, और इस डाउट को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और इस डाउट को ट्रस्ट में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपने फियर को एक अलार्मिंग साइन की तरह लीजिए कि क्या डाउट है और उस डाउट को कैसे क्लियर किया जा सकता है। उस डाउट को क्लियर करने पर आप काम करेंगे तो पर्टिकुलर फियर भी आपके अंदर से हट जाएगा। ओके, तो अपने डरों के ऊपर आप काबू पाने की कोशिश कीजिए, ऐसा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज से डरते हैं ना तो डर से भागिए मत। आप डर से जितना ज्यादा भागेंगे उतना ही डर आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। डर के साथ बैठना सीखिए। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, सारे रूम में सारे लाइट्स बंद करके अंधेरे में बैठना सीखिए। अगर आपको अकेले सोने में डर लगता है तो आप सबको बोल दीजिए कि आज के बाद मैं अकेला सोऊंगा, और रूम में आप अकेला सोना सीखिए। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं अकेला नहीं रह सकता, तो आप अकेले रहने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने डर के साथ जीना और जीकर उसको विन करने की आप कोशिश कीजिए। एक्चुअली आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिया ही इसलिए जाता है कि आप अपने कमजोरियों पर काबू पा सकें। तो फियर आपकी कमजोरी है, अपने फियर को फेस कीजिए। और जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कोट है, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत को पाने की आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर कार्ड है अनबाउंड कार्ड आया है। अनबाउंड वर्ड डिटैचमेंट का ही सिनोनिम है। तो अपने आप को अपने फियर से डिटैच तो आपको खैर करना ही है, लेकिन आपको
अपने आप को ऐसी हर एक चीज से अनबाउंड कर लेना है जो कि आपको परेशान कर रही है। देखिए इस पर लिखा हुआ है रिलीजिंग सोल पैटर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। कई बार हम लोग दूसरे लोगों से इसलिए बाउंड नहीं होते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, बल्कि हम उनसे इसलिए बाउंड होते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऐसे रॉन्ग सोल पैटर्न्स होते हैं, या हमारे अंदर गलत बिलीफ सिस्टम बने हुए होते हैं, या हमारे पास्ट लाइफ के उनके साथ में कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ वाव्स होते हैं, हमारे उनके साथ में पास्ट लाइफ के कार्मिक ट्रबल्स होते हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। और इन सारे बैड अटैचमेंट्स की वजह से हम इस व्यक्ति के साथ में अपने आप को बाउंड फील करते हैं। अपने आप को अनबाउंड कर दीजिए। एज ए सोल आप किसी से बंधे हुए नहीं है। एज ए सोल आप एक फ्री एंटिटी हैं और आपको किसी के साथ बंधे रहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है तो भी आपको अपने ट्विन के साथ बाउंड होकर रहने की जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको ट्विन की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने सोल मिशन पर काम करने के लिए भी आपको अपने ट्विन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर इस तरह की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आप जी रहे हैं कि मेरा ट्विन नहीं होगा तो मुझे सोल मिशन नहीं मिलेगा, मेरा ट्विन नहीं होगा तो मेरी हीलिंग नहीं होगी, मेरा ट्विन नहीं होगा तो मेरा लिबरेशन नहीं होगा। एक्चुअली मेरे पास गर्ल्स जो आती है वो इस तरह की बातें करती है और मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इन गलत बिलीव्स के साथ में बाउंड होकर मत रहिए। तो अपने पैटर्न्स की तरफ देखिए। आपका सोचने का पैटर्न कहीं गलत तो नहीं है, आपके अंदर कोई गलत बिलीफ सिस्टम तो नहीं भरे हुए जिसकी वजह से आप इस पर्सन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। कई बार तो बहुत सारी लेडीज मेरे पास आती है, इतनी परेशान होती है, लेकिन जब उनको मैं कहती हूँ नहीं, ये आपका ट्विन कनेक्शन नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन है, तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगता, उनका सारा प्यार हवा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये ट्विन नहीं है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम इसको लेट गो कर देंगे, अगर ट्विन है तो तब तो हम इसको पकड़ के रखेंगे। तो ऐसा बाउंड होने की आपको जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपका ट्विन है या नहीं है, या कार्मिक या सोलमेट है, व्हाटएवर, अगर आपको उनके साथ में सपोर्ट फील नहीं हो रहा, अगर उनके साथ में आपको लव फील नहीं हो रहा, अगर उनके साथ में आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो आपको उनसे डिटैच हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का सोल कनेक्शन हो। ओके और इस तरह की ये जो कार्ड आया ये आपको बताता है कि आपको पास्ट लाइफ वाउस, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ प्रॉमिसेस के ऊपर डिटैचमेंट के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक मेडिटेशन किए जाने चाहिए। बहुत सारे अभी लोग ये भी कहेंगे कि कॉर्ड के साथ, ट्विन के साथ कॉर्ड कटिंग नहीं की जा सकती है। ट्विन के साथ जो नेगेटिव कर्मा की कॉर्ड्स आपकी बंधी हुई हैं, जो अटैचमेंट की कॉर्ड्स आपकी बंधी हुई हैं, उनको डेफिनेटली डिटैच किया जा सकता है। उनके और आपके बीच का एक सोल कनेक्शन जरूर है, वो जो कनेक्शन है वो अनइंटरप्टेड कनेक्शन, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं जो हम दूसरी सोल्स के साथ में रखते हैं, कार्मिक टाइज कहलाती हैं। तो कार्मिक टाइज को कट करने के लिए और सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो करने के लिए आपको प्रैक्टिसेस करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए, अपने आप को या हिप्नोसिस के थ्रू, सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू, गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू आप अपने आप को इस व्यक्ति से अनबाउंड कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप
एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का, सेकंड चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।